रावण मरा क्यों? वैसे तो आतताई का वध निश्चित है, क्योंकि जो जैसा कर्म करता उसे भोगना पड़ता, कर्म प्रधान है। और आप अत्याचार करोगे तो मरोगे ही मरोगे, मरना सबको है, पर मरने की गति होगी दूसरी, दुर्गति से मरोगे। मरने भी दो प्रकार के, सुगति दुर्गति। पूज्य महाराज जी आचार्य जी यहां से पधारे बनारस से, अगर आपके प्राण बनारस में निकले तो सुगति, आपका मृत्यु सुधर गया। और रामायण में अगर कोई हमसे पूछे कि रामायण में मृत्यु किसकी सुधरी, तो रामचरित्र मानस में दशरथ जी की मृत्यु सुधरी। मौत सुधरी तो दशरथ जी की, क्योंकि जब तक जीते रहे तब तक वो राम को देखते रहे, और जब मरे तो राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। मरे तो दशरथ जी 6 बार राम राम कह करके सुरधाम को चले। रावण का विनाश अभिमान में हुआ। रावण की वरना सोच बड़ी ऊंची थी। कोई रावण से पूछता था कि तुम करोगे क्या, तो रावण कहा कहता था कि हम भविष्य में स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनाएंगे, स्वर्ग के लिए। मानो रावण कहना चाहते हो कि स्वर्ग के लिए फिर सत्कर्म का प्रयोजन नहीं करना, एक एक राम 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 कहते जाओ, स्वर्ग पहुंच जाओ। रावण का सपना था स्वर्ण में सुगंध हो, सोने में। रावण का सपना था। शायद रावण जीता होता, जिंदा और दिन रहा होता, तो ये कर पाता, सोने में सुगंध। और ये तो गलती कर गया रावण को, ये काम तो कर देना चाहिए था, कम से कम किसके घर में कितना है वो बसाई तो देता। रावण का सपना था सोने में सुगंध, स्वर्ग में सीढ़ी। हाँ, रावण का सपना था धुआं की गांठ। रावण के सपने धुआं, जो धुआं होता ना धुआं, तो रावण का सपना था धुआं की गांठ बनाना। ये रावण के सपने थे। पर आप या कोई हमसे पूछे रावण हारा क्यों? रामायण में अगर किसी की मौत सुधरी तो दशरथ जी की, लेकिन रामायण में अगर उद्धार हुआ तो रावण का भी हुआ। और वही बात पुरानी है कि रावण हारा क्यों, रावण इतनी जल्दी मरा क्यों? राम जी ने जब राम को मार दिया तो लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ये बड़ा सुशासक रहा, ये बड़ा ज्ञानी राजा रहा, लक्ष्मण कुमार तुम एक काम करो, लक्ष्मण तुम इनके पास जाओ, कुछ ज्ञान मिले तो लेकर आओ, राजपाट चलाने के काम आएगा, इसकी नीति काम आएगी। जाओ। हमने सुना। लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी पहुंचते हैं, रावण लेटा हुआ है, और लक्ष्मण जी सिरहाने जाते हैं, और सिरहाने कहते हैं कि रावण हमें कुछ ज्ञान दो। लेकिन एक बात तो रही इस रावण में, जिया भी शान से हो, मरा भी शान से। हाँ, एक बात तो रही इसमें। लक्ष्मण कुमार सिरहाने करें तो रावण कुछ बोला नहीं। तो राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण कुमार ये तब बोलेंगे जब तुम चरणों के पास जाओगे, क्योंकि एक राजा है, ये ब्राह्मण है, उपदेश हमेशा चरणों में बैठ करके लेना चाहिए, ज्ञान हमेशा चरणों में बैठ करके लेना चाहिए। हमसे कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी आप लोगों को कुर्सी क्यों नहीं डालते? आज की ही चर्चा हम आज, और टंडन जी जब आ रहे थे, हमारा ध्येय और कुछ नहीं, किसी का अपमान करना हमारा ध्येय नहीं। कुर्सी ना डालने के पीछे केवल कारण इतना है कि आप किसी संत महंत गुरु की गद्दी के चरणों में बैठोगे, उनके चरणों पर बैठोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, बराबरी में बैठोगे तो अभिमान प्राप्त होगा। अब ये बताओ आप पाने क्या आए, ज्ञान या अभिमान?
किसी महापुरुष के चरणों में बैठोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, महापुरुष के बगल में बैठोगे तो अपमान प्राप्त होगा। और संत, गुरु, माता पिता, इनके चरणों में बैठ करके ज्ञान जितना मिल सके तो चरणों में बैठ करके ही लेना। भाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें माता पिता, गुरु और संत के चरण नसीब होते हैं। वरना लोग तरसते हैं, गुरु के लिए भी तरसते। आजकल गुरुओं की भी होड़ लगी, मार्केट में न्यू न्यू गुरु लॉन्च होते हैं। एक गुरु जाता नहीं, 4 गुरु बन्नक तिलक के लगाकर प्रकट होते हैं। किसी का लंबा तिलक तो किसी का खड़ा, कई तो हमारे जैसे लंबा 2.5 एकड़ का प्लाट पोत लेते हैं। हाँ, गुरुओं को भी भरमार है और चेला भी कम नहीं। एक चेला हमारे पास आया, दीक्षा लेनी, हमने कहा लो, क्या दिक्कत है, हम तो देने ही बैठे। बोला नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, शरणागति। हमने कहा हम समझ गए, कान फुकवाना। हाँ, लेकिन जब हमने उसके चेहरे की तरफ ठीक से देखा तो 16 गुरु पहले ही बदल चुका था। 7वें नंबर पे हमारी ड्यूटी लगी थी। हमने कहा 16 को तो ताप लिया, अब हम ही बचे तो मैं संसार में। बोले गुरुजी दरअसल वो मन के नहीं थे तो हमने छोड़ दिया। हमने कहा लुगाई थोड़ी है जो पकड़ता रहेगा और छोड़ता रहेगा। गुरु है, गुरु तो एक बार पकड़ा जाता फिर छोड़ा नहीं जाता जब तक कल्याण ना हो जाए। इष्ट और गुरु, बाप एक होता है, बाप 17 थोड़ी होते, बाप तो एक होता है। उसी प्रकार गुरु भी एक होता है, उसी प्रकार इष्ट भी एक होता है। जिनका बाप, गुरु और इष्ट एक होता है उनके पास ही विवेक होता है। अनुसरण सबका करो, सुनो सबकी, प्रणाम सबको करो, बंदन सबको करो, मानो सबको। पिताजी भी कई होते हैं, बड़े पापा को भी पिताजी कहा जाता है, बड़े चाचा जी को भी बड़ा पापा का बड़े पापा, बहन के ससुर को भी पापा कहा जाता है, अपने पिताजी को भी पिताजी कहा जाता, पर पिता तो एक है। उसी प्रकार गुरु एक होना चाहिए, कहना अनेक को चाहिए। मानो सबकी, गुरु एक ही हो, स्वीकार एक का करो। तो रावण अपने आप का बहुत अद्भुत आदमी था। रावण का क्या कहना, बुरा मत मानना, रावण को खा गया अभिमान। रावण ने झुकना नहीं सीखा, और मैं प्रार्थना करूं अपने जीवन काल में आप झुकना सीखो। श्रेष्ठ के चरणों में झुकना सीख जाओगे तो आयुर्विद्या यशो बलम, आपके जीवन में आयु बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। जो माता पिता गुरु संतों को प्रणाम करता है वो कभी हीन नहीं रहता, वो कभी निर्बल नहीं रहता। और शायद एक चौपाई आपने हमारी सुनी हो, पर हमारी एक प्रायोगिक चौपाई है। आप अगर जीवन की जंग लड़ रहे, आप अगर चुनाव की जंग लड़ रहे और पराजय नहीं होना चाहते तो मेरी इस चौपाई को अपने जीवन में अपना लेना, इस चौपाई को अपने जीवन में उतार लेना। गोस्वामी जी की इस चौपाई को, इस चौपाई का संपुट लगा करके रामायण का पाठ करवा लेना। मुझे अपनी व्यास गद्दी पर विश्वास है, आपको जगत में कोई किसी भी जंग में नहीं हरा सकता। कवचे अभेद, चौपाई नोट करना, कवचे अभेद, विप्र गुरु पूजा, विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न बूझा। कवचे अभेद, विप्र गुरु पूजा, विप्र गुरु पूजा,
जय